हेलो गाइस। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। आई होप कि जो पहले हमने लेक्चर्स जितने भी दिए हैं मींस जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे हो गए होंगे। क्लियर। तो आज जो हमने स्टार्ट करना है इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट करना है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो डेली अपडेट्स हैं रिलेटेड टू योर लेक्चर्स वो आपको मिलती रहे, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ देखिए, अब मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी जस्ट मैं इसमें इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मतलब इसका है क्या। क्लियर। और ये चैप्टर ना एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम में ना थोड़ा क्रिटिकल वे में पूछा जाता है। क्लियर। क्योंकि जैसे देखिए, अगर मैं इसको सिंपल एनसीईआरटी से स्टडी करता हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ना ये टोटली आपका थ्योरी चैप्टर, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट प्रेजेंट नहीं है। तो आपको ना थ्योरी पार्ट की प्रॉपर नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। मतलब आपके कॉन्सेप्ट इसमें अच्छे होने चाहिए ताकि आप उन्हें अप्लाई कर पाओ। अप्लाई इन द सेंस टू द एप्लीकेशन पार्ट, क्योंकि आपसे क्या होता है कि पेपर में थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो प्लीज आपने पार्ट अच्छे से करना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को ये चीज लगती है कि वो थ्योरी पार्ट अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। आई नो कि अच्छे से हो जाता है कई बार थ्योरी पार्ट, क्योंकि मेनली जो फोबिया होता है ना माइंड में, वो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को लेके होता है। बट यहाँ पे इसके जो कॉन्सेप्ट्स है कुछ ऐसे इन्वॉल्व है, एग्जाम में ऐसे आए हुए हैं जो आपके एनसीईआरटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो आपने वो अच्छे से कवर अप करने हैं। मीन्स आप क्या करना है, जो मेरे वीडियोस हैं उन्हें अच्छे से देखना, अच्छे से फॉलो करना, देन आपको वो क्लियरली समझ आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए, आपके पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है कि जैसे सपोज करो कि मेरे पास क्या है, ये कंडक्टर है, जस्ट एक वायर है और इसमें क्या कर रहा है, मैं कहता हूं चार्ज फ्लो कर रहा है। जब चार्ज फ्लो करता है तो आपको पता है कि क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, मींस इलेक्ट्रिसिटी आती है। वो चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। बट यहां पे आपके पास क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास एक कंडक्टर है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट होता है। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन करनी है। क्लियर। तो मतलब है क्या इस चीज में कि अगर आपके पास एक चार्ज फ्लो कर रहा है सिंपली, तो वो इलेक्ट्रिसिटी देता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है। और अगर आपके पास वो इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है तो उसकी सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्लियर। पहले किसी को भी नहीं पता था कि इस टाइप से भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाते हैं, बिकॉज जनरली वी विल कंसीडर ना कि अगर आप दो मैग्नेट लो, एक का नॉर्थ पोल और एक का साउथ पोल, एक दूसरे के टुवर्ड्स लेकर आओ, देन दोनों में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। अगर आप इसका साउथ और इसका साउथ लो देन रिपल्शन होगी, अगर इसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ लो देन क्या होगी, रिपल्शन होगी। मतलब सिमिलर पोल्स में क्या होती है, रिपल्शन होती है, अपोजिट पोल्स में क्या होती है, अट्रैक्शंस होती है। क्लियर। तो वही चीज आपको पता है ऑलरेडी कि डिस्कस करी है, बट कुछ हमने ऐसा स्टडी नहीं किया पहले कि हाँ कि अगर करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आपके पास आता है। तो ये जो सबसे पहले स्टडी करी थी वो कैसे पता चला था, ये ऑरिस्टिड ने स्टडी करी थी। तो वही मैं डिस्कशन कर रहा हूं कि कैसे पता चला था कि हाँ कि मैग्नेटिक इफेक्ट वो आता है। क्लियर। तो उसके लिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट ऑरिस्टिड एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या किया था ऑरिस्टिड ने कि इस टाइप से, ये जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रियोस्टैट है और यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है एंड दिस वन इज की विच इज क्लोज्ड एंड देन ये मेरे पास सर्किट है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट आपके पास जो करंट का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस टाइप से होगा, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। क्लियर। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। वो हमें कैसे पता चला, आपको पता है कि जब आप दो मैग्नेट को एक दूसरे के क्लोज लेकर आते हो तो फोर्स का एक्सर्टेशन होता है, क्योंकि ये चीज ना आपको अपने आप फील होती है कि जैसे मान लो नॉर्थ नॉर्थ को जब आप एक दूसरे के टुवर्ड्स लेके आओ देन देयर इज अ समथिंग रिपल्शन, रिपल्शन होती है। और जब वो रिपल्शन होती है ना तो आपको फील होता है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो वही चीज आपके पास यहाँ पे होती है कि इसमें जैसे मान लीजिए कि करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर।
और यहां पे मैंने क्या प्लेस किया, एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस किया। क्लियर। और ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। और ये चीज हमें पता है मैग्नेटिक नीडल्स में आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर। और मान लो अगर इसके ऊपर कहीं से फोर्स एक्ट कर रही है, इसमें डिफ्लेक्शन अकर हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, पक्का उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट है। क्लियर। तो मतलब होता क्या है कि जब मैं इसे इसके पास प्लेस करता हूं ना, देन वी विल सी कि जो इसका नॉर्थ पोल होता है वो इसके टुवर्ड अट्रैक्ट होता है और साउथ पोल जो होता है वो अवे शिफ्ट हो जाता है। क्लियर। तो अगर इस टाइप की इसमें फोर्स एक्ट कर रही है कि ये इसके टुवर्ड जा रहा है, ये इससे अवे जा रहा है, तो पक्का इसने क्या किया है, कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करी है। और अगर इसने फोर्स एक्सपीरियंस करी, वो कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है ना, कि मतलब इसके सराउंडिंग में समथिंग कोई मैग्नेटिक इफेक्ट है जो इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है और साउथ पोल को अवे शिफ्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी एक कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर। और इसने ने सेकंड अटेम्प्ट में क्या किया था, जस्ट उसने बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर लिया, ये चीज करी गई। डायग्राम उसी टाइप से है, जस्ट मैंने क्या किया है, पोलैरिटी को रिवर्स किया। क्लियर। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा करंट का, आपके पास इस टाइप से होगा। क्लियर। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या आया था, जब उसने मैग्नेटिक नीडल को प्लेस किया था, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये अवे शिफ्ट हो गया और ये इसके टुवर्ड शिफ्ट हो गया। क्लियर। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोल किसके टुवर्ड जा रहा है, इसके लिए ना हमें इसमें एक रूल अप्लाई करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल आपके पास क्या है जो मैंने इसमें अप्लाई करना है, जैसे सपोज करो एक पर्सन क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग। क्लियर। कि मतलब वो इस डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग अगर वो इस डायरेक्शन में करेगा तो उसका हेड इस साइड होगा, ये उसके आर्म्स होंगे और ये उसके क्या होंगे, लेग्स होंगे। क्लियर। और वो इस टाइप से सिचुएशन, जैसे मान लो कि मेरी डायरेक्शन अगर ये है तो मेरा राइट हैंड ये है और मेरा लेफ्ट हैंड ये है। क्लियर। तो मतलब ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये क्या हो गया, राइट हैंड हो गया। कि इस टाइप से करंट एंटर कर रहा है कि उसके फिट से वो एंटर करेगा एंड देन हेड से क्या करेगा, लीव करेगा। अगर इस टाइप से सिचुएशन होता है ना, तो जो नॉर्थ पोल होता है हमेशा वो कहां पे शिफ्ट होता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। कि मतलब ये जो नॉर्थ पोल है ना टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड, कि जैसे देखिए अगर मैं इस सिचुएशन में हूं, यहाँ पे हूं, तो ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो वो मींस उसकी साइड क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही मैं ये सिचुएशन देख लेता हूं कि यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अगर ये ऐसे फ्लो कर रहा है तो मतलब ऐसे सिचुएशन है, अब मेरा लेफ्ट हैंड ये है ना, मतलब इस साइड है, तो नॉर्थ पोल भी क्या आ रहा है, इसी साइड जा रहा है। क्लियर। मतलब जो नॉर्थ पोल होगा वो क्या होगा, ऑलवेज किस साइड डिफ्लेक्ट होगा, मतलब किस साइड जाएगा आपके पास, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। तो ये हमारे पास होता है एम्पियर स्विमिंग रूल, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन को जज कर सकते हो कि आपके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगी। कि मतलब जैसे इसके टुवर्ड क्या है, ये इससे अवे गया, आपने इस टाइप से प्लेस किया, देन नॉर्थ पोल क्या होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, कि जिसमें ये चीज पता चली थी कि अगर करंट फ्लो करता है तो सराउंडिंग पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर। बट एक चीज याद रखना कि सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है बट उस कंडक्टर के ऊपर कभी भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता। मतलब अगर मैं उसकी सरफेस पे कोई भी पॉइंट लूं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर। एनी डाउट?